मित्रों, किसी काम से आप किसी ऑफिस में गए और वहाँ बॉस ने बोल दिया आपको कि आप 1 लाख रुपया घूस दोगे तो ही आपका काम करूँगा। और आपने बोला कि मैं क्यों आपको घूस दूँ, अगर नहीं दोगे तो क्या काम नहीं करोगे। और वो बॉस बोलता है कि हाँ, अगर नहीं दोगे तो भी मैं आपका काम करूँगा। तो तब भी आप क्या 1 लाख रुपया उसको घूस देंगे? नहीं देंगे, क्योंकि नहीं देकर भी वो काम कर ही रहा है और उसी समय वो कर रहा है। फिर भी आप उसको पैसा देंगे तो आपको क्या बोलेंगे लोग? आपको बोलेंगे मूर्ख है, मूढ़ है, क्योंकि अनाहक में अपना पैसा खोया। पैसा नहीं देता तो भी उसका काम बन जाता। मगर ये जीवन में हम इसी तरह काम कर रहे हैं। जीवन में हम जो चिंता तनाव करते हैं ना, अगर वो नहीं करते तो भी जो जैसा है वैसा ही होता। हम बेकार में चिंता कर देते हैं। अगर हमने चिंता नहीं किया होता तो भी दिन वैसे ही गुजरता जैसे गुजरता है। भविष्य उसी किस्म का होता जैसा वो होना चाहता है। हमने इसमें चिंता करके कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। हम चिंता करके इसको बदल नहीं सकेंगे। हम चिंता करें या ना करें, जीवन को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो आपको तो जो होना है वही होगा। तो आप चिंता बचा सकते हो अपनी, और बेकार में चिंतित नहीं हो सकते हो। मगर इसमें हम डबल मार में पड़ जाते हैं। एक तो ये दुनिया हमको चूस लेती, ये अन्याय ये जो हो रहा है समाज में, एक तो इसके नीचे दब रहे हैं, उसका कष्ट है, और फिर मन में भीतर ही भीतर इसकी आलोचना करके, इसका विरोध करके इससे दुखित हो जाते हैं। एक तो वो लोग हमारी गाली दे ही रहा है, एक तो उसको झेलना पड़ रहा है, और फिर मन में ये पीड़ा भी बनाते ही रहते हैं कि उसने मुझे क्यों किया, क्यों कहा। और वो हम भूल नहीं जाएंगे। वो आदमी चला भी जाएगा तो भी मन में वो आदमी लगातार आते ही रहेगा जीवन भर। उस बात को लेकर हम चिंतित ही होंगे। तो हम इस किस्म के आदमी है जो ऑफिस में जाकर सीधे ही उसको 1 लाख रुपया दे देता है और देता ही रहता है, और वो बोलता है कि भाई नहीं दोगे तो भी आपका काम होगा। जीवन भी जो होगा वही होगा। जीवन में हम कुछ इसको बदल नहीं सकते। अगर हमारा जन्म नहीं हुआ होता तो भी ये जीवन ऐसा ही होता। जो भी आपके आसपास है, आपके परिवार में, आपके समाज में, आपके व्यवसाय में, आपके ऑफिस में जो भी लोग होते हैं, जैसे जैसे किस्म के सोचने वाले, करने वाले, अनुहार वाले, अगर आपका जन्म नहीं हुआ होता तो भी ये लोग होते, ऐसे ही होते, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। और आप जब मर जाएंगे उसके बाद भी ये लोग ऐसे ही होंगे, ऐसे ही करेंगे। तो जहाँ आपका कुछ हाथ नहीं, आप नहीं होंगे तो भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपने इसको बनाया नहीं, आप इसको चेंज कर नहीं सकते, तो वहाँ आपको क्यों परेशानी ले लेना। परेशानी माइंड तो वहाँ ही ले सकते हैं जहाँ हमारा हाथ हो। अगर हमने कुछ गलत किया तो उसका हम पश्चाताप करना ठीक है, मगर हमने तो कुछ किया ही नहीं है और हम पैदा ही नहीं होते तो भी ऐसा ही होता, तो चिंता करने का कुछ बात नहीं। ये बात ऐसी है जैसे आपको किसी ने दूसरा ग्रह पर ले गया और उस ग्रह में आप देख रहे हैं चीज़ों को, जानवर भी देख सकते हैं, पहाड़ भी देख सकते हैं। उधर आप ये नहीं बोलेंगे ना ये पहाड़ क्यों है, ये जानवर क्यों है, नहीं होना चाहिए था, वह इस किस्म का होना चाहिए था, ये आप नहीं बोलेंगे। आप कुछ भी माइंड नहीं करोगे और आप कुछ भी मन में चिंता नहीं लोगे, क्योंकि वो सब जो चीज़ हैं वो आपसे संबंधित ही नहीं है, वो अपने नियम से चलती है, तो चिंता नहीं होगी। जैसे हम बहुत लोग घूमने निकलते हैं, इधर उधर जाते हैं, भ्रमण में, पिकनिक में, टूर में, तो 1-2 दिन के लिए वहाँ जाते हैं, हम माइंड नहीं करते। वहाँ भी इसी किस्म के लोग होते हैं जैसे हमारे समाज में होते हैं, अच्छे और
बुरे लोग होते हैं, उस किस्म के कार्य करते हैं, मगर हम उनका फिक्र नहीं करते। कौन फिक्र करें, 2 दिन के लिए आए हैं, चल जाएंगे। तो कोई आपको रास्ते पे धक्का भी दे देगा तो आप उसको कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि ये बाद में ये भी चला जाएगा, मैं भी चला जाऊंगा, कुछ लेना देना है नहीं, तो आप माइंड नहीं करोगे, छोड़ दोगे। मगर आपके समाज में किसी ने आपको धक्का दे दिया तो आप उससे लड़ना शुरू कर देंगे। मगर बात तो वही थी, क्योंकि ये जीवन भी हम घूमने ही आए हैं इस पृथ्वी पर, 2 दिन की ज़िंदगी है ना। और ये पृथ्वी भी एक ग्रह है, और ये शरीर ही एक पृथ्वी है। हमको लगता है ये पृथ्वी है, मगर खास पृथ्वी हमारा शरीर है। हम इस शरीर पे आए हैं, और ये शरीर हमारा घर है। तो ये शरीर के भीतर भी बहुत सारी चीज़ हो रही है, बहुत सारे लॉ है, शरीर के लॉ है, नेचर के लॉ है, विचार और माइंड के लॉ है, परमात्मा के अपने लॉ है। उसी लॉ से ये चलता है। जैसे शरीर अपने लॉ से चलता है, खाना उधर पचता है, ब्लड का सर्कुलेशन होता है, श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया होती है, नर्वस सिस्टम होता रहता है, माइंड में कितने सारे काम हो रहे होते हैं, ब्रेन में। तो वो सब हो रहे होते हैं, आप का कुछ उसमें हाथ नहीं, आपको पता भी नहीं है कि क्या क्या हो रहा है। जैसे इस पृथ्वी पर हमको पता नहीं कि क्या क्या हो रहा है, और उस आकाश को हमको पता नहीं कि इस आकाश के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, कहाँ तक ये आकाश है हमको पता नहीं। ऐसे ही ये शरीर के भीतर भी क्या क्या हो रहा है हमको पता नहीं। तो ये शरीर भी एक बिल्कुल ग्रह है। इस शरीर में हम आए हैं, और शरीर में जो होगा वो शरीर के नियम से होगा। दुख होगा, पीड़ा होगा, तो शरीर और पृथ्वी के जो नियम है उनके हिसाब से होगा। मन में विचार चलेंगे, वो विचार भी समाज के नियम अनुसार चलेंगे। जैसे समाज में आप पैदा हुए, जहाँ जैसा शिक्षा संस्कार आपको मिला, तो वही विचार आपके मन में चलेंगे, क्योंकि वही विचार आपके मन के नीचे अचेतन में संकलित है। तो आपके मन में कुछ विचार चला तो क्या है, वो अचेतन में ही बैठा था। कहाँ से आया था, समाज से आया था, तो वो चला। तो आप मन को भी इसी तरह देखोगे, जैसे बाहर हवा चलती है पृथ्वी में, और ये शरीर भी पृथ्वी है, और इसके भीतर की हवा है विचार। तो आप फिर ये बोल जाओगे, आई डोंट माइंड व्हाट हैपन। विचार भी जो कुछ चले मैं माइंड नहीं करता, शरीर में भी जो कुछ हो मैं माइंड नहीं करूँगा, क्योंकि मैं 2 दिन के लिए इस शरीर में आया हूँ। तो क्यों माइंड ले? अगर माइंड नहीं लेने से भी काम चल जाता है और बड़ा आनंद हो जाता है, तो मैं आनंदित क्यों ना हूँ? जो बुद्धिमान आदमी है इसी तरह देखता है। और संत पुरुष कौन है? वो वही बुद्धिमान आदमी है जिन्होंने जान लिया कि चिंता लेने का कुछ कारण है नहीं, हम चिंता ना लेके भी जीवन को जी सकते हैं, और मस्त होकर, आनंदित होकर, ध्यान में भी हम जीवन को जी सकते हैं। इनका वो उदाहरण है। और उस किस्म का जीवन हम अपने पर भी लागू कर सकते हैं, जब इस किस्म की बातें हम समझ सके, हमारे अंदर ये बातें घुस जाए। मित्रों, इस बात को और अंदर घुसाने के लिए आप कुछ साधना, गाइडेड मेडिटेशन करना आवश्यक होगा। उस किस्म का गाइडेड मेडिटेशन करना चाहते हो तो मेरे पास भी कुछ प्राइवेट 15 वीडियोज़ है, वो आप ले सकते हैं। उसके लिए आप मुझे बात करें, उसका नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।